हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जहां बात करते हैं हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि मैं 60 लेक्चर का सीरीज लेके चल रहा हूं, तो आज क्लास 28 में लेके आ गया हूं मैं स्टॉप लॉस। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से कई सारे यूजर ने पूछा है कि सर स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, और अगर हम पुराने ट्रेडर हैं तो भी क्या हमको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, क्योंकि हम तो डेली ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग डेली इन्वेस्टिंग करते हैं, हम फ्यूचर में काम करते हैं, हम स्विंग करते हैं, हम पोजिशन ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या हमें भी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। तो देखिए, स्टॉप लॉस वो हथियार है, स्टॉप लॉस आपका वो दोस्त है जो इस मार्केट में सिर्फ आपको बचा सकता है। स्टॉप लॉस ही आपके लॉस को मिनिमल कर सकता है। ये कहना गलत होगा कि स्टॉप लॉस जो है वो आपको 100% प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 90 to 95% प्रोटेक्ट करेगा। अब मैंने कहा 90 to 95% क्यों कहा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हो सकता है वो सेम प्राइस जो वो ट्रिगर नहीं होता है, समझे? तो स्टॉप लॉस क्या करता है, आपके लॉस को मिनिमल कर देता है। मतलब आपने कोई स्टेप बाई किया इस पॉइंट पे और सडनली वो गिरना चालू हो गया, तो आपने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है इस पॉइंट पे, मान लिया 100 रुपए का शेयर बाई किया था, आपने 98 का स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो 98 के बाद में उस स्टॉप को अगर उसके बीच में कोई प्राइस आती है, आपने 98 97 का बीच का रेंज दे रखा है, तो उसके बीच में जब भी कोई प्राइस ट्रिगर करेगा तो वहां से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके लॉस को मिनिमल कर देगा। कई बार ये भी होता है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, वो तब होती है जब स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आपने जो भी प्राइस पे बाई किया और स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो उस पॉइंट पे जाके जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा आप उस स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके लॉस को मिनिमल कर देगा। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि आपने 100 रुपीज के प्राइस पे 1000 शेयर लिया और आपने 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, मतलब 1000 उसका जो था बाई प्राइस था और 98 जो था उसका क्या था, आपने यहाँ पे 2% का रिस्क लिया है। अगर आपको नहीं पता है कि रिस्क कितना लेना चाहिए तो आप रिस्क रिवार्ड के रेशियो के वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपने क्या किया कि 100 का स्टॉक लिया, 98 पे स्टॉप लॉस लगाया और आपका स्टॉप लॉस का रेंज क्या था, 98 से 97 के बीच में लगा कि अगर इस बीच में कोई प्राइस हिट होती है तो मैं एग्जिट कर जाऊं। तो अब जब मार्केट गिरेगा तो आपका मैक्सिमम लॉस जो होगा वो 2 to 3000 के बीच में ही होगा। वो प्राइस जो होता है वो 97.5, 97.6, 97.8 जो भी कुछ प्राइस होगा वो 97, 98 के बीच के प्राइस को हिट हो जाएगा और आपका लॉस मिनिमल हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने 100 रुपए के प्राइस पे 1000 स्टॉक लिए थे, ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो आपका मैक्सिमम लॉस का जो चांसेस है वो है 2 to 3000 रुपीज के बीच में। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो ये 1000 रुपीज का शेयर जो है वो गिरना, सॉरी 100 रुपीज का शेयर जो है गिरना चालू होता है और गिरते हुए कहां पहुंच जाता है, 95 पे। तो आपके लॉस हो गए 5000 के, 94 पे, 92 पे। और अगर आप सोचते हैं कि ये मार्केट करेक्ट होगा, लेकिन आपकी एनालिसिस हो जाती है गलत और स्टॉक जो है वो गिर के आ जाता है 80 रुपीज पे, तो क्या हुआ कि एक सिंगल डे में, एक सिंगल टाइम फ्रेम में आपने कितने लॉस किए, आपने लॉस कर दिए 20,000 रुपीज। तो अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि जहां पे 2 to 3000 का लॉस था वो हो गया आपका 20,000 के अप्रॉक्स में। अब दूसरा सवाल आपने पूछा है मुझसे कि सर एक पुराने ट्रेडर के तहत क्या मुझे भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि मैं तो डेली ट्रेडिंग करता हूं, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं, मैं फ्यूचर ऑप्शन में काम करता हूं। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। देखिए, आप कितने भी अच्छे राइडर क्यों ना हो, लेकिन आपको हेलमेट लगाना जरूरी है। आप बात को समझिए, आप कितने भी अच्छे राइडर क्यों ना हो, आपको हेलमेट लगाना जरूरी है। तो स्टॉप लॉस जो है ना वो वही काम करता है जो रोड पे आपका हेलमेट करता है। देखिए, एक्सीडेंट अच्छे से अच्छे राइडर का हो सकता है, कई बार अपनी गलती से, कई बार सामने वाले की गलती से, लेकिन दोनों केस में उसको कौन बचाएगा, वो होता है हेलमेट। अगर आपने हेलमेट पहन रखा है तो एक्सीडेंट कैसा भी हो आपके बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका बॉडी का जो ये टॉप एरिया होता है, जो हेड का एरिया होता है ना, ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफलाइन होती है। मेडिकल साइंस में कहता है कि अगर आपके गर्दन के नीचे का पूरा पार्ट डैमेज हो जाए तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंट में ये पार्ट चला गया तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो इसको कौन बचाता है? हेलमेट। तो ऐसा तो नहीं है कि जो अच्छे राइडर हैं, जो बहुत टाइम से बाइक चला रहे हैं पिछले 5 साल 10 साल से, उनका एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट उनका भी हो सकता है और जिन्होंने नया नया चलाना सीखा है, एक्सीडेंट उसका भी हो सकता है। फर्क यही है, कई बार खुद की गलती से होती है, कई बार दूसरों की गलती से। तो कई बार क्या होता है, आपकी एनालिसिस गलत हो जाती है, और कई बार क्या होता है कि मार्केट जो होता है वो मार्केट वाला ही वोलेटाइल होता है। मार्केट के आप सेंटीमेंट को नहीं समझते हैं, कोई न्यूज आ जाती है, कोई ट्वीट आ जाता है, कोई मैसेज आ जाता है, 2 देशों के बीच में कुछ वॉर की न्यूज आ जाती है, उनका प्रेसिडेंट का कुछ कमेंट आ जाता है और आप देखते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आ जाता है। सुचिता दलाल जैसे एक ट्वीट कर दी और अदानी के शेयर में आप देखिए कितने तरह के चेंजेस आ गए, कैसे शेयर गिरने चालू हो गए।
तो एक्सीडेंट यही एक्सीडेंट है। तो जैसे बाइक चलाने टाइम में आपको हेलमेट प्रोटेक्ट करेगा, उसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में कौन प्रोटेक्ट करता है? स्टॉप लॉस। और 99.9% ट्रेडर, जी हाँ 99.9% जो न्यू ट्रेडर होते हैं उन्हें स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मेरी एनालिसिस सही है, थोड़ी देर बाद मार्केट जो डाउन ट्रेंड में चल रही थी वो कहीं किसी पॉइंट पे जाकर सपोर्ट लेगी और वहां पे क्या होगा, वहां से रिवर्स डायरेक्शन चालू हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। स्टॉप लॉस में आप पहले ये डिसाइड करते हैं कि आप कितने लॉस लेने के कैपेबल हैं। आप समझ रहे हैं? बेनिफिट की प्लानिंग हर कोई करता है। मैंने अपने हर वीडियो में कहा है अपने लॉस की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि पैसे रहेंगे मार्केट में वापस आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में पैसे नहीं रहेंगे तो आप मार्केट में आके क्या करेंगे, और आपके भी क्या करेंगे, स्टॉक को देख के। तो स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को बचाएगा। आज लॉस हुआ, कल लॉस हुआ, फिर बाकी के 3 दिन जो होते हैं हफ्ते में वहां बेनिफिट होगा। तो आप एंड ऑफ द वीक पैसे लेके निकलेंगे, अदरवाइज क्या होगा, आप पैसे डुबा के छोड़ेंगे। दूसरी पॉइंट, जैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाती है, आपको उस स्टॉक से एग्जिट कर देना है, आपको स्टॉक को फॉलो नहीं करना है। अब सवाल ये आता है कि सर स्टॉप लॉस क्या एक ही तरीके का होता है? नहीं, देखिए स्टॉप लॉस अलग अलग तरीके के होते हैं और डिफरेंट ऑर्डर में कैसे प्लेस किया जाता है मैंने इसको विस्तार से वीडियो बना रखा है, आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं अलग अलग क्लास के वीडियो को। लेकिन आप समझिए स्टॉप लॉस मेनली 2 तरह से काम करता है। एक जो हम लोग नॉर्मल स्टॉप लॉस लगाते हैं और दूसरा होता है क्या, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि इसमें जो हम एक प्राइस डिफाइन करते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को डिफाइन करते हैं। तो जैसे जैसे प्राइस का मूवमेंट अप जाता है तो हम जो अमाउंट एक नंबर डिफाइन कर देते हैं वो एक परसेंटेज के रूप में काउंट होता है और उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके स्टॉक का प्राइस जो था वो 100 रुपीज से हो गया 110 रुपीज और आपने स्टॉक लगा रखा था 98 रुपीज स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, 98 रुपीज से बढ़ के 10% बढ़ जाएगा और ये पहुंच जाएगा 107-8 रुपीज के पास में। फिर जब वो 12 रुपीज पे जाएगा तो थोड़ा सा और स्टॉप लॉस आपका बढ़ेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, मतलब आपके प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, जब मार्केट गिरना चालू होता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट करके निकल जाता है। मतलब अगर प्राइस ऊपर गई और आप इमोशनल होकर स्टॉक को नहीं बेच पाए तो आपका स्टॉप लॉस वहां पे आपको बेनिफिट कर देगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि आप स्टॉप लॉस के अंदर में एक रेंज डिफाइन कर देते हैं कि किस से किस प्राइस के बीच में आपका काम करेगा। तो आपने 97 से 98 के प्राइस हिट कर रखा है स्टॉप लॉस का और 100 का प्राइस था। तो जैसे ही 100 रुपीज से शेयर गिरना चालू करेगा तो 98 से 97 के बीच में जो भी उसके कोई बायर होंगे उस प्राइस पे जाके वो एग्जिट कर जाएगा। तो या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या आप नॉर्मल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब कैसे लगाया जाता है, तो देखिए कवर ऑर्डर क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगता है, इन सब पे विस्तार से वीडियो मैंने बना रखा है। अब सवाल ये आता है कि सर क्या हम लोग होल्डिंग के स्टॉक में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? आंसर है जी हाँ, आप होल्डिंग स्टॉक में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो डे का एंड होगा आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो जाएगा। फिर आप जब नेक्स्ट डे आएंगे तो आपको फिर से स्टॉप लॉस अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आपने स्टॉप लॉस लगा दिया वो 10 दिन तक चलता रहेगा। तो आप में से कई सारे यूजर के सवाल थे कि सर क्या हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, कैश एंड कैरी में हम जो है वो स्टॉप लॉस लगाने के बाद एक बार लगा के छोड़ सकते हैं? जी नहीं, आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा मॉर्निंग और एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे कहने का मतलब है जो ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट होती है 3:30 उसके बाद वो स्टॉप लॉस वहां से हट जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको फिर से स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है होल्डिंग के स्टॉक में कि आप आज स्टॉप लॉस लगा देंगे और वो 6 महीने साल भर तक चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्टॉप लॉस अच्छे से समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा स्टॉप लॉस वही काम करता है जो बाइक चलाने के टाइम में एक हेलमेट काम करता है। आप कितने भी पुराने राइडर क्यों ना हो बाइक चलाने का, हेलमेट हमेशा इस्तेमाल कीजिए, सुरक्षित रहेंगे। वैसे कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, कितने भी टाइम से मार्केट में क्यों ना हो, स्टॉप लॉस को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे तभी आप मार्केट से पैसे बना सकते हैं, वरना मार्केट से पैसे गंवाने के लिए तो एक दिन ही काफी होता है। तो फिर से कहना चाहूंगा, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट द फाइनेंशियल वेल्थ। स्टे ट्यून्ड।